अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूके विज़िट वीज़ा के रिक्वायरमेंट और इसके टाइम प्रोसेसिंग के बारे में, और इसके अलावा चूँकि विज़िट वीज़ा कोई नॉर्मल वीज़ा नहीं होता और इसमें अपील का राइट भी नहीं होता, पर ज़्यादातर लोग विज़िट वीज़ा इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इस पे ख़र्चा कम आता है। पर लोग इस ख़र्चे को तो देख लेते हैं, पर अपनी एप्लीकेशन में कुछ इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं जिससे ना सिर्फ उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, बल्कि कुछ लोगों पे तो 10 साल का बैन भी लग सकता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख ले, ताकि आप लोग अपने एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली फिल कर ले और आप लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, और इसके अलावा आप लोग 10 साल के बैन से भी बच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विज़िट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट से। तो अगर आप लोग यूके विज़िट वीज़ा अपने बिज़नेस के थ्रू आना चाहते हो, तो आप लोगों के पास आप लोगों का बिज़नेस का करंट अकाउंट, आप लोगों के पास इनवॉइसेस, बिल या आप लोगों के बिज़नेस रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों की अपनी कंट्री में जॉब है और आप हॉलीडे में यूके आना चाहते हो, तो आप लोगों के पास आप लोगों की एनओसी, आप लोगों की सैलरी और इसके अलावा हॉलीडे के स्टार्टिंग और एंड डेट के लेटर लाजमी होने चाहिए, और ये लेटर भी कंपनी के तरफ से हो। और नंबर सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट की। और इस बैंक स्टेटमेंट में मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपनी बैंक स्टेटमेंट को ओरिजिनल ही रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि कोई फेक सी बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं और यूके की इमिग्रेशन को अपने एप्लीकेशन के साथ सेंड कर देते हैं कि इनको हमारी कंट्री का क्या पता। पर यूके की इमिग्रेशन जैसे ही आप लोगों के ये फेक बैंक स्टेटमेंट को फाइंड आउट करती हैं, तो आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ तो कर देते हैं, पर इसके साथ साथ आप लोगों को 10 साल का बैन भी लगा देते हैं। और एक और बात, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब अपनी एप्लीकेशन यूके की इमिग्रेशन को बेचते हैं, तो एप्लीकेशन से पहले ही ज़्यादा अमाउंट के पैसे अपने स्टेटमेंट में डाल देते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। और यूके की इमिग्रेशन इस बात को भी नोट करती है कि ये लोग तो अपने अकाउंट में अभी पैसे डाल रहे हैं सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए, तो इनका मकसद यूके में आना और यहाँ पे फिर विज़िट वीज़ा ख़त्म होने के बाद असाइलम या कोई और किस्म का वीज़ा हासिल करने का है। तो इस पे भी यूके की इमिग्रेशन आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और नंबर थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और इसके अलावा आप लोगों का एजेंट भी आप लोगों के लिए फ़िल कर सकता है। और नंबर फोर जो रिक्वायरमेंट है वो है आप लोगों का वैलिड पासपोर्ट, जिसकी एक्सपायरी 6 मंथ तक ना हो। और नंबर फाइव जो रिक्वायरमेंट है वो है एकोमोडेशन की। अगर आप लोगों के यूके में कोई रिश्तेदार हैं, तो आप लोग उनका एड्रेस दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यूके के किसी होटल में लाजमी बुकिंग कर ले अगर आप लोगों के रिश्तेदार नहीं हैं। यूके की इमिग्रेशन सिर्फ इस बात को कंफर्म बनाती है कि यूके क्योंकि महंगा कंट्री है, तो ये लोग अपने आप को यूके में अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप लोगों का वीज़ा लगा भी ना हो, तो आप लोग वीज़े से पहले अपने एप्लीकेशन के साथ होटल के बुकिंग लाजमी लगाया करें। इससे आप लोगों के चांसेस 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। और नंबर सिक्स जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप लोगों के 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगे अपने एप्लीकेशन के टाइम। और नंबर सेवन जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रैवल हिस्ट्री की, कि आप लोग यूके कौन से डेट ट्रैवल करना चाहते हो और कौन से डेट आप लोग रिटर्न जाओगे। तो आप लोग मेक श्योर अपना टिकट जो कि आप लोगों के वीज़े से पहले ही लेना चाहिए आपको, और उसमें आप लोग अपनी रिटर्न का डेट लाजमी अपने एप्लीकेशन के साथ मेंशन किया करें। नंबर एट जो रिक्वायरमेंट है वो है मेडिकल टेस्ट की। और नंबर नाइन जो रिक्वायरमेंट है वो है इनविटेशन लेटर की। अगर आप लोगों को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो लेटर आप लोग लाजमी अपने एप्लीकेशन के साथ लगाए। नंबर 10 जो रिक्वायरमेंट है वो है आप लोगों की एप्लीकेशन की पेड फीस
वो भी एडवांस में। और नंबर 11 जो रिक्वायरमेंट है वो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन। अगर आप लोग किसी आउट ऑफ कंट्री के लैंग्वेज की सर्टिफिकेट यूके की इमिग्रेशन के पास जमा करवा रहे हो तो मेक श्योर आप लोग इसका ट्रांसलेशन लाजमी करवा लिया करें। तो ये थे विज़िट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। और अभी चलते हैं यूके विज़िट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन फुली प्रॉपरली फिल हुई हो और आप लोगों ने कोई मिस्टेक ना की हो तो यूके की इमिग्रेशन आजकल विज़िट वीज़ा पे 4 to 6 वीक का टाइम ले रही है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन को फुली फिल किया करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें।